चलो, let's start with the new essay, that is essay 320, materiality in planning and performance audit. Materiality in planning and performance audit. Now, this essay deal with auditor's responsibility to apply materiality. Materiality को कहाँ कहाँ लगाना है, प्लानिंग में, प्लानिंग और परफॉर्मिंग दोनों में मटेरियलिटी को लगाना है। तो उसके बारे में ये ऐसे बात करता है। मटेरियलिटी इज ऑल्सो अप्लाइड बाय ऑडिटर इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड। ऐसे 450 में भी मटेरियलिटी का काम लगता है। तो मटेरियलिटी वहां पे भी यूज में आती है, बस वही बात है। फिर डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो पहले तो डिटरमाइन मटेरियलिटी, डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी, डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी, डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिटर शैल डिटरमाइन मटेरियलिटी फॉर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए पहले तो मटेरियलिटी डिफाइन करो। मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए डिफाइन करो। ऑडिटर शुड सेट द बेंचमार्क ऑन बेसिस ऑफ व्हिच ही परफॉर्म्स हिज ऑडिट प्रोसीजर। तो उसको बेंचमार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो सेट हिज बेंचमार्क्स, जिसके बेसिस पे वो ऑडिट करेगा। Fifth, if misstatement of lesser amount is expected for any class of transaction, account balance and disclosure, then materiality for financial auditor shall determine materiality for this for those CAD. For those CAD. If misstatement of a lesser amount is expected from any CAD, misstatement expected is lesser than the if misstatement of lesser amounts is expected for any CAD, then materiality for a financial statement auditor shall determine। तो मतलब अगर इफ मिसस्टेटमेंट एक्सपेक्टेड फॉर इंडिविजुअल कैड, मतलब अगर इंडिविजुअल कैड के लिए मटेरियलिटी कम करनी पड़ रही है, तो उस इंडिविजुअल कैड के लिए मटेरियलिटी ढूंढो। सो इफ मिसस्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट्स इज एक्सपेक्टेड फॉर एनी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड देन मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर शैल आल्सो डिटरमाइन मटेरियलिटी फॉर दोस कैड। मतलब अगर कैड के लिए इंडिविजुअल बनानी पड़ रही है मटेरियलिटी, तो उसके लिए इंडिविजुअल भी बनाओ। फिर ऑडिटर शैल डिटरमाइन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी फॉर असेसिंग रोमम एंड डिटरमाइनिंग एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमाइन करो। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मींस अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन द मटेरियलिटी टू रिड्यूस प्रोबेबिलिटी to low level that aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceed materiality। मतलब छोटे छोटे ट्रांजेक्शन अगर अपनी जो मटेरियलिटी एज अ होल जो अपने बनाई है, मटेरियलिटी एज अ होल बनाई है, और जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन है वो मटेरियलिटी एज अ होल को एक्सीड कर जाते हैं, तो उसके लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बनानी पड़ती है। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मींस अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन द मटेरियलिटी लेवल एज अ होल, less than materiality level as a whole to reduce the probability to low level that aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds the materiality। तो छोटे छोटे जो अनडिटेक्टेड और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो एग्रीगेट में उतने बड़े हो जाते हैं कि अपनी मटेरियलिटी लेवल जो अपने एज अ होल सेट किए उससे भी एक्सीड कर जाते हैं। तब उसके लिए उनको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। फिर रिविजन एज द ऑडिट प्रोग्रेस और रिवैल्यूएशन ऑफ मटेरियलिटी। तो रिविजन ऑफ मटीरियलिटी, तो कब कब रिवीजन करनी पड़ती है मटीरियलिटी? तो मटीरियलिटी की, तो रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी ऑडिटर शेल आल्सो रिवाइज मटीरियलिटी ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ऑडिट व्हिच कॉजेज ऑडिटर टू डिटरमाइन अ डिफरेंट अमाउंट इनिशियली। तो जब भी वो अवेयर हुए कि कोई भी, अगर उसको इनिशियली पता चलता कि ये ऐसा कुछ है, तो वो मटीरियलिटी अगर ज्यादा रखता, तो अगर बाद में ऐसी कोई चीज के लिए वो अवेयर होता है, तो बाद में उसको चेंज कर सकता है। फिर if auditor concludes that lower materiality, auditor shall determine whether it is necessary to revise performance materiality and whether NT of FAP remains appropriate। तो if auditor concludes lower materiality, तो वो अगर lower materiality conclude करता है कि भाई materiality level को लो करना पड़ सकता है, तो auditor shall determine it necessary to revise the performance materiality। तो performance materiality को भी revise कर दो, और एनटी ऑफ फैप पे भी ध्यान दे दो, एनटी ऑफ फैप पे भी कंसिडरेशन ले लो। तो रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी अगर अवेयर हुआ कि चेंज करना जरूरी है तो चेंज कर दो। फिर अगर लोअर मटेरियलिटी रखनी है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पे भी इफेक्ट देख लो कि उसको इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, और एंटी ऑफ कर दो ऑडिट प्रोसीजर को भी अफेक्ट जो भी हो रहा है रिमेन अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो देख लो। फिर यूज ऑफ बेंचमार्क्स इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो बेंचमार्क्स का यूज करना बेंचमार्क्स का यूज करना फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी ऐसा होता है। बेंचमार्क्स में क्या है? तो डिटरमाइनिंग इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल जजमेंट। तो इसमें प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होता है। मटेरियलिटी जज करने में प्रोफेशनल जजमेंट का इंक्लूजन होता है। फिर बेंचमार्क क्या होता है? परसेंटेज इज अप्लाइड टू चोजन बेंचमार्क एट द स्टार्टिंग। परसेंटेज ऑफ अ चोजन बेंचमार्क, तो उसको हम
मटेरियलिटी बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ chosen benchmark. Then factors affecting identification of benchmark. तो फैक्टर्स कौन कौन से, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेंचमार्क, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेंचमार्क, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेंचमार्क, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेंचमार्क कौन से हैं? वेन अप, वेन अप, वेन अप, वेन अप, वेन अप, तो वेन अप, वेन अप, वेन अप, वी से we say relative volatility of the benchmark, volatility of the benchmark, volatility of the benchmark, volatility of the benchmark, volatility of the benchmark. फिर ई से एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर नेचर ऑफ एंटिटी, एंटिटी का नेचर क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी वो देख लो, नेचर ऑफ एंटिटी देख लो। फिर ओ से अपना आ जाता है ओनरशिप स्ट्रक्चर, ओनरशिप स्ट्रक्चर, ओनरशिप स्ट्रक्चर। फिर एफ से आ जाता है कि यूजर किस किस आइटम पे फोकस करेंगे, यूजर फोकस किस किस आइटम पे होगा, यूजर फोकस किस किस आइटम पे होगा। एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस, वे ऑफ फिनांसिंग, वे ऑफ फाइनेंसिंग। तो क्या चेक करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेंचमार्क क्या क्या है, वेन अप, वेन अप, वेन अप, वेन अप, वेन अप, वेन अप। वी से वोलेटिलिटी, ई से एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एन से नेचर ऑफ एंटिटी, ओ से ओनरशिप स्ट्रक्चर, एफ से यूजर यूजर कहाँ कहाँ फोकस करेंगे, एंड एफ से वे ऑफ फाइनेंसिंग। तो वेन अप, वेन अप, वेन अप, वेन अप, वेन अप, वेन अप, VENOFF, वेन अप, वेन अप। तो फैक्टर्स वेन अप है। So that was it, SA 320, materiality in planning and performing the audit.